कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। श्रीमानी चैनल की ओर से गोपी गीतम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसका जो तीसरा गीत है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसकी व्याख्या और प्रवचन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले उस गीत का, संगीत का, गोपियों की जो भावनाएं हैं, प्रेम भावना है, मधुर भावना है, उनका आनंद लीजिए। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष तीसरा गोपी गीत। विष जल सर्प अघासुर विद्युत आंधी दावानल से करके रक्षा हमें बचाया। वृषभासुर व्योमासुर से प्रियतम प्यारे जब जब हम सब पड़े कष्ट में जाकर, तब तब प्रभु तुम दौड़े आए कि रक्षा क्षण में आकर, कि रक्षा क्षण में। हमने तीसरे गीत के माध्यम से गोपियों की भावनाओं को प्रस्तुत किया। विष जलाप्याद व्याल राक्षसा। परमात्मा सबसे पहले अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। मैं समस्त प्राणियों को, मेरे भक्तों को सबसे पहले अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा व्रत है। तो रक्षण का जो भाव है ये परमात्मा में विद्यमान है अपने भक्तों के लिए, और विशेषता जो प्रेमी भक्त हैं, जो मधुर भक्ति की उपासना करते हैं, जो निरंतर भगवान के आश्रित हैं, उनके लिए विशेष करके तो भगवान ने उन गोपियों की, उन गोपों की, उन ब्रजवासियों की जो रक्षा की है, विष के द्वारा, जहर से उन्होंने रक्षा की, काली नाग के विष से उन्होंने रक्षा की, और जितने भी दैत्य मारने के लिए भगवान को आए, गोप ग्वालों को मार के आए, उनसे रक्षा की भगवान ने। इंद्र की कोख से जब वर्षा हुई तो उससे भगवान ने रक्षा की। जब जो है दावानल का भगवान ने पान करके गोपियों की रक्षा की। तो जो रक्षण का भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्योमासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर जो सर्प के रूप में आया था, जितने भी दैत्य आए उन सबको मार करके, यहां तक कि कंस को मार करके समस्त प्राणियों की रक्षा की। तो परमात्मा में जो रक्षण का भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बात मैं कह रहा था अभय की, देखिए 3 शब्द हैं, एक डर, एक निडर, या एक भय, एक निर्भय और एक अभय, ऐसा मान लीजिए। तो भय रहता है, जो डर का भाव है, भय का भाव है, वो तो हर एक प्राणियों में रहता है।
लेकिन कभी कभी हम अपने अंदर ऊर्जा शक्ति पैदा करके या अपने अंदर इस प्रकार की भावना पैदा करके निर्भय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी निर्भय में आप देखेंगे कि भय से जो अलग है वो निर्भय है, तो निर्भय में भी भय का भाव बना रहता है। लेकिन जब परमात्मा कृपा करता है तो ये अभय व्यक्ति को या भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो गोपियां उसी बात का वर्णन कर रही हैं कि भगवान ने समस्त जो समस्याएं दैहिक दैविक और भौतिक जिस प्रकार के समस्त ताप हैं, उन समस्त भय हैं, उन भयों से हमको अभय बना दिया है। तो जब व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाता है तो वह सभी प्रकार के विघ्नों से दूर हो जाता है। आप देखेंगे कि हम जब साधना करते हैं तो साधना में जो भय है वो सबसे बड़ा विघ्न होता है। यदि आपके अंदर भय है, डर है, तो आप साधना में सफल नहीं हो सकते। साधना में सफल होने के लिए या सिद्धि में सफल होने के लिए निर्भय होने की आवश्यकता है और परमात्मा प्राप्ति में अभय होने की आवश्यकता है, जो परमात्मा की कृपा से संभव है। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं, आपने प्रथम श्लोक में देखा होगा यम, दूसरे में शम और तीसरे श्लोक में वम। ये तीन वर्णों का प्रयोग करके तीन जो है बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया। तो यम यानी संयम का भाव है पहले श्लोक में, क्योंकि वहां पर गोपियां प्राण तत्व को अपने में धारण करती हैं, और सम में जो है कल्याण का भाव है। भगवान के नेत्रों में का हमने भगवान के नेत्रों की जो कृपा प्राप्त की है उसमें अपने आप ही कल्याण छुपा हुआ है। और तीसरे श्लोक में जो वम यानी वो अमृत बीज है, उस अमृत तत्व का भाव है। इसलिए जो विराट पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र परब्रह्म परमात्मा है, उनको अमृतत्व से ईशाना कहा गया है। अमृत के वो स्वामी हैं। जो अभय क्या है? एक प्रकार का अमृत तत्व है। तो अमृत तत्व और अभय में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जब व्यक्ति अभय हो जाता है तो अपने आप ही अमृत तत्व प्राप्त हो जाता है। तो गोपियों ने भगवान की जो संरक्षण की भावना, जो रक्षक की भावना है, उसको व्यक्त करते हुए बात कही गई है कि परमात्मा, हे प्रभु, आपने हमको अभय बना दिया है और उस अभय होने के कारण हमने उस अमृत तत्व, आपका जो प्रेम है, आपका जो आनंद है, उसको संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए हम अब तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता हूं। बार बार आपने हमारी आकर रक्षा की है। तो परमात्मा एक ही बार संरक्षण नहीं देता है। जब भी आप कष्ट में आएंगे, जब भी आप परेशानी में आएंगे, तभी जो है परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो गोपियों ने अपनी यही भावना प्रस्तुत की है कि हमारी जो संरक्षण है वो आपके अंडर में है। आप है तो हमारी रक्षा है, आप है नहीं है तो हमारा कोई रक्षण नहीं है। इस प्रकार से जो पूर्ण समर्पण की भावना है, पूर्ण जो आपकी लक्षणा प्रेम, लक्षणा भक्ति है, वो समस्त गोपियों के अंदर समाई हुई है। उसी भावनाओं को उन्होंने इस तीसरे गीत में भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम में भरकर, बड़ी मधुरता में भरकर भगवान को अर्पित किया है। लोग जैसा सोचते हैं गोपी गीतम गोपियों का विरह व्याकुलता है, ऐसा बात नहीं है। श्रीमद् भागवत का ये एक धड़कन है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय की एक धड़कन है, जो आपके सामने हम प्रतिदिन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।